लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और ज़ात पर, जिनके सदक़े से अल्लाह ताला ने हमें इसी तरह के मज़ेदार खानों, रंगों और जायकों से नवाजा। तो आज माशाल्लाह से हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो डोनट्स। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इसके साथ साथ हम 2 से 3 मज़ीद आलू के चिप्स की रेसिपी आपको बताने वाले हैं। तो मुकम्मल वीडियो को आपने देखना है। मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मोहसिन फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़, जिसके अंदर हम आपको 2 तरह के चिप्स पकौड़ाज आपको बताने वाले हैं। जिसके अंदर एक तो पोटैटो डोनट्स हैं, जिसको हमने पोटैटो डोनट्स का नाम दिया है, और उसके साथ साथ हम बनाने वाले हैं पोटैटो चिप्स। तो सबसे पहले हमने ये मैदा ले लिया है, जिसके अंदर हमने 2 बड़े वाले चम्मच जो है ना वो घी के शामिल कर दिए आपके सामने। ये देखें, इस तरह से हमने इसके अंदर घी डाल देना है और साथ ही थोड़े से मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच में इसके अंदर ऐड कर रहे हैं जी नमक का। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर रहे हैं। आज ये हम अपनी अम्मी जी से सीक्रेट जो रेसिपीज़ हैं ना 2, ये इंशाल्लाह सीखने वाले हैं। तो आपने मुकम्मल वीडियो को देखना है ताकि आपको इसी तरह के मज़ेदार रेसिपीज़ आप खुद ट्राई कर सकें। ये देखिए जी, 1 हमने चम्मच डाल दिया इसके अंदर गरम मसाले का। इस हमने मैदे का जो मिक्सचर है ना, इसे अच्छी तरह से हमने हाथ के साथ ही इसको गूंद लेना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। जो घी है ना वो एक यकजा होकर, हमें पानी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर भी हस्बे ज़ायका पानी इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। इसको हमने आटे की तरह अच्छी तरह से गूंद लेना है। जी फ्रेंड्स, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। वीडियो को ज़रूर हमारी को लाइक और शेयर भी करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। तो बारिश का सीज़न चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए ये रेसिपीज़ लेके आए हैं। बारिश के मौसम के अंदर काफ़ी दिल कर जाता है पकोड़े वगैरह बनाने का। तो उसके अंदर ये डिफरेंट आइटम अगर जब भी आप घर में बनाएंगे तो बच्चे और बड़े इंशाल्लाह ज़रूर खुश होकर खाने वाले हैं इसको। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है आटे को। इसके अंदर जो गुठली वगैरह बन जाएगी, कोई डेली बन जाएगी, तो उसको आपने हाथ के साथ उसको मसलते जाना है ताकि जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से गूंद जाए। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, हस्बे ज़रूरत ऐड कर लें ताकि अच्छी तरह से आटे की तरह इसको गूंद लेना है। ये देखें जी, ये गूंदने का जो तरीक़ाकार है ना, इस तरह से आपने इसको गूंदना है ताकि यकजा हो जाए ये जो हमारा मिक्सचर है। ये देखें, अब ये जो परात है, जो प्लेट है हमारी, उसको आस्ता आस्ता से छोड़ना शुरू हो गया है प्लेट के साथ। अब ये आटा जो है ना हमारा नहीं लग रहा। ये देखें, बिल्कुल प्लेट से अलहदा हो गया है। ये जो घी इसके अंदर शामिल करते हैं उसका यही फ़ायदा होता है हमें कि आटा गूंदने के बाद ये देखें बिल्कुल प्लेट के साथ अब चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल सेपरेटली अब ये हो गया है। ये हमारा इसके अच्छी तरह से गूंदने की निशानी है। ये देखें, हमारा डो बिल्कुल रेडी है जी। अब ये डो को हम साइड पे रख देंगे। कितना प्यारा माशाल्लाह हमारा ये डो लग रहा है। देखें, इसके अंदर गरम मसाले का बहुत ही ज़बरदस्त कलर और टेस्ट हमें मिलने वाला है। तो इसको निकाल के हम एक बाउल के अंदर डालकर साइड पे रख देंगे। और जो इसका आलू का मिक्सचर है, पोटैटो मिक्सचर, उसको हम रेडी करने की तैयारी कर लेते हैं। तो आटे को हमने साइड पे रख दिया। हल्का हल्का जो घी वगैरह इसके ऊपर हल्का सा लगा देंगे ताकि थोड़ा सा और सूथी हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी प्याज, हरी मिर्च और आलू जो हैं हमने जो बॉईल कर छील कर रखे हुए हैं, ये मिक्सचर हमने अच्छी तरह से इसको हमने पीस लेना है। चट्टू बट्टे के अंदर भी पीस सकते हैं, जिसको हम आम लैंग्वेज में चट्टू बट्टा कहते हैं। ये देखिए, इसके अंदर हरी मिर्चों को अच्छी तरह से पीसने के बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल कर रहे हैं। ये देखें जी, प्याज इसके अंदर ही हम काट लेंगे। इसको भी इसी रॉड की मदद से हमने अच्छी तरह से
इसको भी अंदर मैश कर लेना है। ये देखें जी आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इसको मैश कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हमारा ये कलर लग रहा है देखने में, और उतना ही ज़बरदस्त ही है इंशाल्लाह खाने में भी इसका टेस्ट हमारा है ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आपने ज़रूर घर में ट्राई करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपकी मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम अपने चैनल को ग्रो कर सकें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकें। 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल कर दी है, थोड़ी सी और डाल रहा हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं ले रहा हूँ जी इसके अंदर गरम मसाला। बहुत ही मज़े का मिक्सचर तैयार होने वाला है ये। थोड़ा सा इसके अंदर नमक भी ऐड कर लेते हैं। अब फिर दोबारा से इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मैश करने वाले हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से ये कलर और ये जो खूबसूरत मज़े की हमारी नेचर की चीज़ें हैं ना बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं देखने में। अब इसके अंदर हम जो बॉयल हमारे पास पोटैटो थे, आलू जो हैं वो हम डाल देंगे इसी मिक्सचर के अंदर, और इसी तरह इसको भी मैश कर लेंगे इसी मिक्सचर के अंदर। थोड़े थोड़े आलू डाल लें, 2-3 आलू पहले हमने शामिल करने हैं, उसके बाद मज़ीद ऐड कर दें। आलू पहले से उबले हुए हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली, जल्दी से इन्होंने मैश हो जाना है। दूसरे हमारा जो मसाला है उसने फिर भी टाइम लिया, लेकिन आलू इसके अंदर जल्दी से मैश हो जाएंगे। ये देखें जी मज़ीद जो आलू बच गए थे वो भी डाल के इनको मैश करके हमारा ये जो मिक्सचर है ना बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको मैश कर लिया। साइड पे हमने रखे हुए हैं जी वाइट चने जो कि बॉईल करके हमने रखे हैं। इन चनों को भी इसी मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से ये जो तरीका आपको बताने वाले हैं इस तरह से मिक्सचर से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये आलू का भुर्ता टाइप बन गया है, तो इस तरह का आलू का भुर्ता आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये आलू का भुर्ता खाली भी अगर खाएं तो ये रोटी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसको समोसों के अंदर फिल कर सकते हैं, जिस भी आइटम के अंदर आप इसको फिल करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देने वाला है। ये देखें जी अब हमारा मिक्सचर जो रेडी हुआ है इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार मिक्सचर है जी, इसको तो खाली रोटी के ऊपर रखकर ऐसे भी खा लें तो क्या ही बात है जी। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस तरह के काफ़ी मज़ेदार इस दुनिया के अंदर हमें सहूलियात और इसी तरह के मज़ेदार जायके फ़राहम किए हैं, और इंसान को साथ अक्ल और शऊर दिया कि इसको इस तरह से पकाकर आपने खाना है तो आपके लिए ज़्यादा अफादियत है। ये देखें माशाल्लाह से। अब आ जाते हैं अपने आटे के डो की तरफ जो कि हमने पेड़े बना कर रखे हुए हैं साइड पे। तो एक हमने जो पेड़ा है उसको बेल लिया इस तरीके से। ये देखें जी स्टील का जो कटर है, आप कोई भी ये स्प्रे का जो ढक्कन होता है पेंट वाली स्प्रे का वो ले सकते हैं। ये गिलास मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो पीने वाला पानी का गिलास है वो आप ले लें बहुत ही सिंपल तरीके से। ये देखें जी इसकी गोल गोल कटिंग हो जाएगी। ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। इसी तरह से आपने रोटी बेलनी है एक, और इस तरह से गोल गोल पीसेस जो है ना कट कर कर आपने जितने भी निकलते हैं उसके अंदर से निकाल लेने। ले जी अब आ जाते हैं मेन पॉइंट की तरफ। तो इसके अंदर हमने 1 चम्मच के करीब अपना मिक्सचर शामिल किया, जो हमने गोल गोल कटिंग कर कर जो रोटी के पीसेस हमने निकाले हैं उसके अंदर 1 चम्मच के करीब हमने मिक्सचर अपना ऐड किया, और ये हल्का सा लगा देंगे जो मैदा। ये पानी के अंदर हमने मिक्सचर बना के मैदे का रखा हुआ हल्का सा, ताकि इसके अंदर एल्फी की ग्रेवी के तौर पर हम इसको यूज़ करने वाले हैं। दूसरा पीस ऊपर लगाकर इसको इस तरह से बंद कर कर ये पीसीस हमने तैयार करके रखे हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम अपना बनाने लगे हैं पोटैटो डोनट।
तो उसके लिए भी हमने एक रोटी को बेल लेना है और उसके अंदर इस तरह से हमने अपने मिक्सचर को डालना है और एक इसका जो रोल है ना, एक रोल को हम इस तरह से घुमा देंगे और उसके बाद इसके ज़रूरी जो है ना, ज़रूरी जो इंग्रेडिएंट है इसका, ज़रूरी जो तरीका है उसकी तरफ आएंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसकी रोटी की कटिंग करनी है। छुरी की मदद के साथ इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि हम इसके अंदर बहुत ही मज़े की चीज़ बनाने वाले हैं। अभी तो काफ़ी मैंने वीडियो को स्पीड बढ़ाकर उसकी वीडियो की लेंथ छोटी करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। ये देखें जी, बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि लास्ट के ऊपर की चिपचिपाहट हो जाती है, काटने में आपको मुश्किल भी हो सकती है। ये देखें जी, माशाल्लाह से अब ये हमारे कटिंग हो चुकी है और इस तरह से हमने इस रोल को रोल कर लेना है और वही जो मैदे का मिक्सचर है जो हमने ग्लू टाइप बनाया है उसको हमने किनारे पे लगा के इसको आपस में चिपका लेना है और इस तरह से हमने इसको दोनों हाथों की मदद से रोल करना है ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा होकर फैल जाए और इसको डोनट की शेप दे देनी है। ये देखें, बहुत ही सिंपल और इजी तरीका। इंशाल्लाह आपको YouTube के ऊपर इस तरह का पोटैटो डोनट बनाने का तरीका पहले नहीं आपने देखा होगा, तो ये इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़र्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं और आपने ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। ये देखें जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा डोनट रेडी हो गया है। पोटैटो डिलीशियस डोनट। इसी तरह से हमने इसके पीसीस तैयार कर लेना है जितने भी आपने बनाने होंगे। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है जिसके अंदर हमने अपना चिप्स डाल दिए। अब ये हमारा पोटैटो चिप्स जो है ना फ्राई हो रहा है, इसके साथ ही डोनट भी एक ऐड कर देंगे ताकि जो वन टाइम हमारा 3 से 4 और एक आध डोनट भी डाल देते हैं जो कि हमारी एक प्लेट तो रेडी हो जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह से घी ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रहा है। उसके अंदर हमारी दोनों चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आ गया है ऊपर। इसका मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का फ्राइंग टाइम है। हल्की आंच के ऊपर इतना फ्राई करेंगे तो अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए हमारे चिप्स रेडी हो गए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त अंदर से फूले फूले चिप्स हैं पोटैटो। ये देखें जी, हमारा डोनट भी ऑलमोस्ट रेडी है। डोनट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हेल्थी है, मोटा है। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे डोनट फ्राई हो चुके हैं और प्लेट के अंदर हमने इसको निकाल लिया है। साथ ही हमने चिप्स को भी ट्रे के अंदर निकाल लिया है और अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेंगे, इसकी गार्निशिंग कर देंगे ट्रे के अंदर। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डोनट और आलू के चिप्स रेडी हैं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद है प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हम इसी तरह के आपके लिए अगली नेक्स्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस हमारे डोनट रेडी हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।